रिश्ता जन्मों का ऐसे पाती दिए में जलती हो जाए। सोचिए कि मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहता नहीं, आप कुछ ना कुछ देते रहिए, एंटरटेन करते रहिए और कुछ मिलेगा, मिलता रहेगा रिटर्न, 100% मिलेगा। अक्सर लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर रुझान करते हैं। उत्तराखंड से भी कई लोग मुंबई या और बड़ी सिटीज की ओर जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन के चलते काम को ही अपने स्टेट में ले आते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही शख्स के साथ, ऐसी ही शख्सियत के साथ, विनय चानना जी के साथ। विनय जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। विनय जी, प्लीज, कई फिल्में आप कर चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, उसके बारे में बताइए और कैसे ये शुरुआत हुई उसके बारे में भी बताइए। मेरा आना तो देहरादून से ही हूँ, नेटिव प्लेस, पढ़ाई देहरादून से की है, ग्रेजुएशन देहरादून से की है। लेकिन जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है ना, जो ग्रेजुएशन के बाद होती है कि क्या करना है, क्योंकि आज से 22 साल पहले शायद ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोगों को कोई गाइडेंस करियर के लिए मिलती थी। मैं तो गया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली, लेकिन जब पता लगा कि क्या होता है बेसिकली सिविल सर्विस, क्योंकि कंपटीशन लेवल बाहर के शहरों में जाके पता लगता है कि किस लेवल का होता है, तो उसका ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मैं आईटी सेक्टर में आया, मैंने फिर ई कॉमर्स किया, एमसीए किया, वहाँ पर भी किया और वो अच्छे से किया, फिर जॉब भी लगी। लेकिन फिर वही था एक जुनून की कुछ ऐसा करना है जो शुरू से बचपन से सोचा हुआ था, और किस तरह से उस लाइन में जाया जाएगा और किस तरह से शुरुआत की जाएगी, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। अचानक ही एक दिन मुझे मौका मिला एक स्टूडियो में जाने का, तो मैंने कहा ये अलग ही दुनिया है, क्योंकि आर्ट थी बचपन से कि आर्टिस्ट तो थे ही हम लोग, पेंटिंग किया करते थे या इस टाइप के कुछ काम करते थे क्रिएटिव। तो जब स्टूडियो में जाने का मौका मिला तो फिर लगा कि यार ये कुछ मिलता जुलता लगता है, जिससे मुझे प्यार हो जाएगा, यानी कि मुझे इस लाइन में कुछ करना चाहिए। तो शुरुआती दिनों में जब मैं स्टूडियो में बैठना शुरू हुआ, फिर थोड़ा नॉलेज हुई टेक्निकल, कि टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, कि इस तरह से कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, स्टूडियोज़ क्या होता है, लाइट क्या होता है, जो कैमरे के पीछे टेक्नीशियंस होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि हम जब टीवी देखते हैं तो हमें सामने का ही पता होता था कि तो अच्छा हो रहा है सब कुछ, लेकिन जो पीछे के लोगों की मेहनत होती है वो क्या होती है, तो उससे मिलता जुड़ता, मतलब कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंसेस देखे तो लगा कुछ ऐसा ही हमारे अंदर एक जुनून है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड फिर मैंने 2001 में देहरादून आया मैं कुछ टाइम के लिए, फिर डिसीजन लिया कि कुछ कैमरा खरीदा जाए या कुछ एडिटिंग लगाई जाए, जो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। शुरुआती दिनों में जब कैमरा लिया तो यहाँ पर एनालॉग से डिजिटल भी हुआ था उस टाइम। तो जब डिजिटल मार्केट हो तो लोगों को लगा कि यहाँ पर एक नया एक चीज़ आई है, क्यों ना जाके देखा जाए, चाहना, बड़े लोग उत्सुक होते थे उस टाइम। तो लोग आते थे, तो एक टाइम था कि मेरे यहाँ सारा दिन चाय बनती थी और लोग कैमरा देखते थे और फोटो खिंचवाते थे और चले जाते, तो काफी दिनों तक यही चलता रहा। लेकिन एक काम, भाई अब चीजें महंगी खरीदी हैं तो कैसे शुरू किया जाए। तो डे वन भी मुझे याद है कि जिस तरह से लोग थे, बहुत प्यार मिलता था कि नई चीज आ गई है, लेकिन इस चीज का यूज कैसे करें वो नहीं था। तो धीरे धीरे फिर हमारे एक गुरु जी हैं, सुरेंद्र भंडारी जी, मुकेश धसमाना जी, तो उनको पता लगा कि कैमरा देहरादून में आया है, तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनके ऑफिस में जाकर। तो बोले तो बम्बई में कैमरा और आपने लिया, तो उन्होंने मुझे बहुत बधाई दी कि कुछ करते हैं क्रिएटिव। फिर उन्होंने एक एल्बम शूट की थी और काफ़ी टाइम लगा उसको, 1 साल में मतलब एक एल्बम शूट हुई हमारी, और उसको फिर एडिट किया, उसके लिए एडिटिंग टेबल लगाई। तो बहुत मुश्किल होता था वो दौर, बहुत आसानी से वो चीज़ें मिलती नहीं थी, टेक्नीशियंस नहीं मिलते थे, आपको हेल्प करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। तो खुद ही सब कुछ करना है, लोगों को सिखाना भी है, अपने साथ जो अटेंडेंट लेके जा रहे हैं उनको सब सिखाना है। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, और करते करते आज 22 साल हो गए इसको, और करीब 25 फीचर फिल्में कर चुका हूँ मैं,
जिसमें करीब 14 फिल्में जो हैं वो थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस पे रिलीज़ हुई हैं। पहली फिल्म मेरी जो रिलीज़ हुई थी थिएटर पे वो ब्यो थी, और वो रिलीज़ हुई थी, गढ़वाली फिल्म थी वो, और वो रिलीज़ हुई थी पौड़ी में ज्योति टॉकीज जो बंद हो चुका है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और आज 25 फिल्में करने के बाद 3 सीरियल भी किए हैं मैंने। और सीरियल मैंने अवॉइड ही किए क्योंकि बहुत जॉब जैसा जो मैं ऑलरेडी छोड़ के आया था वैसा काम मुझे फिर मिल गया, तो मैंने कहा नहीं, ये सीरियल मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डेली वही सब कुछ करना है, रोज एडिट करना है, रोज शूट करना है, रोज कुछ ना कुछ वही। तो मैंने कहा नहीं, सीरियल नहीं, थोड़ा क्रिएटिव में करेंगे। तो फिर फीचर फिल्मों की तरफ मेरा रुझान रहा। शुरुआत में मैंने सीडी फिल्में की। मैंने पहला प्रोजेक्ट तो हेमंत शर्मा जी के साथ किया था फिल्म में। फिर मैंने हंत्या एक फिल्म की थी जो कि अनुज जोशी जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उस फिल्म से मुझे एक पहचान मिली, और सीडी फिल्म थी बेसिकली वो, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, फीचर थी फुल लेंथ 2 घंटे की। तो वहां से मुझे एक काम मिलना शुरू हुआ। मुंबई से वापसी की क्या वजह रही? वापसी ये रही कि देखो वहाँ भी एक स्ट्रगल था, और वो अब फैमिली बन रही थी तो शादी होनी थी, तो यही सोचा कि यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो अलग तरीके का स्ट्रगल है, क्योंकि मैं 2 बार अपना करियर शिफ्ट कर चुका था। पहले सिविल के लिए तैयारी की, 1.5-2 साल वहाँ बर्बाद तो नहीं हुआ लेकिन सीखा बहुत कुछ। उसके बाद आईटी में गए, आईटी में भी एक अलग तरह की दौड़ थी सन 2000 में। तो फिर जब बम्बई पहुंचा मैं स्टूडियो में, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ क्यों ना मैं वहाँ शुरुआत करूँ, वहाँ के लोग ना, लेकिन मुझे लगा कि शायद बहुत कुछ आसान हुआ, देहरादून में लोग होंगे, लेकिन जो स्ट्रगल रहा वो बहुत टफ रहा। उस स्ट्रगल की वजह से मैं सीखा, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ वो चीज़ें कि मैंने एक स्टूडियो बनाया फिर यहाँ पर आकर, वो सब जो चीज़ें हुई उससे मुझे मतलब वो होता है ना कि मैंने अपने वर्क से एक्सपीरियंस सीखा और एक्सपीरियंस से ही वर्क किया, तो वो एक जर्नी बहुत प्यारी रही। जी जी जी। मुंबई से आप यहाँ आ गए और अपने साथ वहाँ के कई प्रोजेक्ट भी आप लेके आए हैं। क्या 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 काम किया है आपने? नहीं, शुरुआती दौर में तो वहाँ से कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आया था मैं। जब यहाँ पहचान बनी, जब बम्बई के लोग यहाँ आकर सर्च करने लगे कि यहाँ पर भी क्या ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो वो जब वहाँ से लोग जुड़े यहाँ पर कि हाँ ये इक्विपमेंट है, ये लोकेशन दे सकते हैं, या पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, तब वहाँ से काम आना शुरू हुआ। और लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी काम आया मुंबई से, मतलब मुंबई के बिल्कुल मुंबई बंद था, तो एक मुझे चांस मिला कि वहाँ का काम मुझे किया जाए, मुझे मिला, और मैंने अच्छे से किया उसको। कुछ एडवर्टीजमेंट थे, कुछ फिल्में थी, शॉर्ट फिल्में थी, कुछ कॉर्पोरेट फिल्म थी, वो सब मैंने करी। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा लॉकडाउन में। जी जी जी। और आप यहाँ शूट पे जाते हैं तो मुंबई के लोग हैं या कहीं के भी बाहर के अलग अलग जगह के लोग आते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ काम करके लगता है आपको देख के कि कुछ सीखने को मिल रहा है? देखो, सब प्रोजेक्ट जो होते हैं कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाते हैं, क्योंकि सबके शॉट्स अलग हैं, सबके स्क्रिप्ट अलग होती है, डायरेक्टर अलग अलग लेवल के होते हैं, सब का सोच अलग, सबकी पृष्ठभूमि अलग है। और हम लोग यहाँ बैठ के पहाड़ का थोड़ा सा एक है कि कम उसमें परिस्थितियों में काम करते हैं, कम उसके साथ काम करते हैं, संसाधनों में काम करते हैं। लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं, कुछ बड़ी चीजें लेके आते हैं, बड़ा कैमरा लेके आते हैं, तो वहाँ एक सीखने का तो मिलता ही है और मजा आता है। मुझे साउथ की इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टर का जॉब डायरेक्टर वाला नहीं होता, वो डायरेक्टर तो है, लेकिन वो जिस तरह से जिस मेहनत से वो काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे बॉलीवुड में है कि चेयर पे बैठ के डायरेक्टर काम करेगा, साउथ में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो आर्टिस्ट के साथ भी काम करेगा, वो टेक्नीशियंस के साथ भी काम करेगा, पूरा टीम जो होता है ना वो 100% दे रहा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सबने अपने डिपार्टमेंट बांधे, वो उस डिपार्टमेंट के अलावा वो काम नहीं करेंगे। साउथ में बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल काम करते हैं और सबको लेकर काम करते हैं। तो मुझे साउथ के लोग जो है, तेलुगु मैंने 3 फिल्में की है, रेंचेक अभी रिलीज हुई थी, लेटेस्ट फिल्म, बहुत ही जबरदस्त रहा उसका भी। तो उन लोगों का करीब 20 दिन का इधर शूट था, उन लोगों से बहुत सीखा किस तरह से काम किया जाता है, टीम वर्क कैसे होता है। टीम वर्क जो मैंने सीखा है वो साउथ की फिल्मों से सीखा है। बिल्कुल सीखना चाहिए फिर हम सभी को कुछ जी ना जी कुछ। जी जी। और अभी आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी एक गाना किया है, क्या कुछ काम रहा, कितने दिन के अंदर वो शूट हुआ? बस अचानक ही 2 तारीख को हमारी मीटिंग हुई पिछले महीने, और 12 दिन में वो कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। पहला मतलब मीटिंग डे 1 से लेकर और रिलीज डेट तक, क्योंकि ऑडियो भी पैरेलल चल रहा था और हमारा शूटिंग भी हुआ, उसके बाद हमारा पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, और बहुत खूबसूरत गाना बना, आपने देखा ही है वो। और बहुत जल्दी से उसके व्यूज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी दिनों बाद हमने मतलब निगे जी की तो गढ़ रतन है, इतने बड़े हैं यहाँ के राइटर सिंगर, उनके साथ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस दिनों में। कौन कौन सी हिंदी और गढ़वाली फिल्में आपने की?
गढ़वाली फिल्म मैंने ब्यो की थी, चटमंगनी पर ब्यो रही, उसके बाद हंत्या रही, और आजकल में भी कन्यादान का था, थोड़ा कुछ काम किया हम लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन का। फ्यूली रही हमारी, अंजवाल रही, हेलो यूके गढ़वाली फिल्मों में रही, और अभी लेटेस्ट देबू रावत जी की फिल्म की हमने थोकदार नाम से, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हमारे यहाँ हुआ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो ये फिल्में भी इसी 3-4 साल की हैं। उससे पहले जूक बॉक्स की है, एक संजय सिंह जी की बद्री फिल्म की है जो कि 2016 में आई थी, और मेरी एक फिल्म खुद की है जो जिसमें मैं लीड किया था, उसका नाम था यंग बाइकर्स, जो 2016 में रिलीज हुई थी। तो अब तक कंप्लीट फीचर जो है वो करीब 25 फिल्में कर चुका हूँ। जी जी जी। आपका एक्टिंग स्कूल है, कोरोना काल में हालांकि सब जगह स्थिति खराब रही, तो कैसे आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाए या फिर लाने की तैयारी में हैं कुछ? जी, शुरू में दिक्कत ही आती थी जब देहरादून या उत्तराखंड में हम लोग काम करते थे, टेक्नीशियंस की दिक्कत। तो हम लोग सिखाते थे लोगों को, फिर अपने साथ ले जाते थे, फिर एक टीम बनाते थे। फिल्म के लिए थोड़ी बड़ी टीम होती थी और गानों के लिए थोड़ी छोटी कॉर्पोरेट की उस हिसाब से टीम होती थी। तो हम लोग सिखाते थे, फिर वो लोग, क्योंकि रेगुलर काम नहीं था, क्योंकि हफ्ता भर काम है, महीने में या 10 दिन काम है, तो एक जो बेसिक इनकम होती है ना वो नहीं हो पाती थी। तो फिर ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसा स्कूल खोलें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो जिनके अंदर पैशन है इस चीज़ को लेकर, आर्ट को लेकर, और वो लोग जुड़े तो शायद ज़्यादा लंबे समय तक हम ऐसा जुड़ेंगे और काम भी सीखेंगे और काम भी बढ़ेगा। तो यूट्यूब आने से एक अलग ही वो आया। तो फिर हमारा एक 2000 करीब 18 में हमने एक इंस्टीट्यूशन खोला, एक एकेडमी छोटी सी खोली जिसका नाम है फेम पाठशाला। तो बहुत अच्छे से पहला साल तो बहुत स्ट्रगल करा उसका, क्योंकि लोगों को बताना कि ऐसा भी कुछ सिखाया जा सकता है, शौक ही नहीं, इसको हम प्रोफेशनली भी प्रोफेशन में ला सकते हैं। तो एक पहला साल तो उसी में निकल गया हमारा, मार्केट और उस सब में। फिर जब शुरू हुआ तो उसके बाद कोरोना आ गया, लेकिन बच्चे जुड़ते गए, और इन 4 सालों में ये पता लगा कि अब ऑनलाइन भी हमको शुरू करना चाहिए। तो जल्दी हम 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस भी। दिक्कतें हैं टेक्नीशियंस के साथ, मतलब इन से आर्ट ऑनलाइन नहीं सिखा दी उसका। हाँ, थ्योरी पार्ट हम लोग ऑनलाइन बता सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन बहुत सारी, जैसे कि हम एक्टिंग को लेकर बात करें, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत है। नॉलेज तो उस चीज़ की दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो ऑनलाइन वहाँ फेल होता है, उसके लिए ऑफलाइन होना पड़ेगा। तो हमने शुरू किया है कि सब कुछ ठीक रहेगा वैसे तो, और ये तो अपना ही लिया हमने कोरोना को, लेकिन हमें काम करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ें हम लोग पैरेलल, जब जब जैसे जैसे मौका मिलेगा वैसे हम वो क्लासेस लेंगे। हमारा मेन मकसद है कि यहाँ पर आर्ट प्लस टेक्निकल जो होते हैं कोर्सेज, उनको तवज्जो देना, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जी, बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में, बिल्कुल। और उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, हर आदमी एक फ्रीलांस भी काम कर सकता है, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोलकर भी काम कर सकता है, कैमरा एडिटिंग से भी काम कर सकता है। तो मेरा है कि जो भी आप काम शुरू करें तो आप रेगुलर जरूर करें, रेगुलर रहें। यानी ऐसा नहीं है कि आपने काम किया, बीच में फिर गैप लिया, फिर काम किया, फिर गैप लिया, तो शायद बहुत पीछे चले जाते हैं। रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है ना अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो एक्चुअली गलत है। वो एक्चुअली गलत है। तो प्रैक्टिस है मैन परमानेंट, तो आपको परमानेंट होना पड़ेगा, प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि परफेक्ट तो मैं कहूँगा भगवान भी नहीं है, उससे भी ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत हर इंसान को हमेशा होती है। आपको परमानेंट होना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे काम करने का, तभी आपकी रेगुलर इनकम एक बन पाएगी। और अब तो ऑनलाइन आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं यूट्यूब से, कैसे काम करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है, मार्केट कैसे करनी है। और अच्छा काम करेंगे जब आपका काम हिट होगा सोशल मीडिया पर, तो लोग आपको खुद ब खुद कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि हाँ ये हमारे लिए परफेक्ट है टीम। और एक छोटी सी टीम बनाकर आप काम कर सकते हैं, 2, 3, 4 लोगों की, इस तरह से प्रोडक्शन हाउस चला सकते हैं। अब काम की कमी नहीं है एक्चुअली, मैं कहता हूँ लोग कम हैं। बिल्कुल जी, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए। जब आप कुछ इस लाइन में, वही है जो नया आएगा वो हिट है। बिल्कुल बिल्कुल, पैशन होना चाहिए। और ये बहुत सही परमानेंट वाली लाइन आज से हमने भी लर्न कर ली इनसे। बहुत ही सही लाइन है, क्योंकि क्या होता है कि 4 दिन में कोई भी काम करता है, सोचता रिजल्ट नहीं मिले छोड़ दो। लेकिन ये लाइन रेगुलर होना, परमानेंट होना बहुत 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 जरूरी है। रिजल्ट्स मिलते हैं नो डाउट। आप वो मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, नहीं, आप कुछ ना कुछ देते रहिए, एंटरटेन करते रहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलता रहेगा रिटर्न में, 100% मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा, दूसरे प्रोजेक्ट से मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए विनय चांदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।